को बताएंगे, तब ये बड़ी भीड़ उस समय इकट्ठा होगा जब वो न्याय का समय आएगा और हर एक लोग परमेश्वर के सामने झुकेंगे। हालेलुया। तो हम सब लोग किस पर काम करना है? परमेश्वर के दर्शन पर काम करना है। किस पर काम करना है? परमेश्वर के दर्शन पर काम करना है कि हर लोग जो बीमार में है, जो गरीब में है, जो कठिनाई में है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वे सभी लोग परमेश्वर को जानने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने शुरू से ही, जब उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन सी बात प्रभु ने कहा, और वो है कि फूलो फलो और दुनिया में फैल जाओ। क्या उसने कहा? फूलो फलो और दुनिया में फैल जाओ। उत्पत्ति का किताब उसका 1 अध्याय का 28 पद में कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। Hallelujah. Hallelujah. God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Be fruitful and multiply and fill the earth. हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा आपके और मेरे लिए है कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फूलो फलो और फैल जाओ। हालेलुया। क्या होना है हमें? फूलो फलो और हालेलुया। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम क्या हो जाएं? फूलो फले और हालेलुया। फिर से बोलो, फूलो फलो और फिर से बोलो, फूलो फलो और बाइबल को जब पढ़ते हैं तो ये पहला बार है परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दी और कहा कि फूलो फलो और। मनुष्यों के लिए जो सबसे पहला वर्ड और आशीष प्रभु की ओर से जो आई थी वो यही था कि फूलो फलो और फैल जाओ। परमेश्वर आपको चाहता है आप फूलो और फलो और फैल जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमारी में, गरीबी में, दुख में, निराशा में हताश होकर आत्महत्या करो, इधर उधर भटको, चोरी करो। ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। परमेश्वर का इच्छा है फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। और फूलोगे फलोगे कैसे आप? गलतियों 3 अध्याय का 14 पद पढ़ें जल्दी से कोई। थैंक यू जीसस। ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। अब्राहम के द्वारा हम सारे मानव जाति लोग आशीषित हुए। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को आशीर्वाद दिया। हालेलुया। जब हम इसका हिस्ट्री को देखते हैं तो पहला अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दिया और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर। क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी पर। जब तीसरा अध्याय में जाते हैं तो मनुष्य पाप में गिर जाता है। क्या हो जाता है? पाप में गिर जाता है। उसके बाद जब 6 और 7 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर एक बड़े जल प्रलय को लेकर आता है। किसको लेकर आता है? जल प्रलय को। फिर जब 9वें पद में जाते हैं, 9वें अध्याय में, तो फिर परमेश्वर कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। 9 अध्याय उत्पत्ति उसका 9 अध्याय का 1 पद पढ़ें। 7 एक और 7। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र को फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र को आशीष दी और उससे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि किया, जीव जंतुओं को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, सारी चीजों को बनाया और अंत में परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दी और कहा कि जितने भी जीव जंतु और चीजें हैं उन सब पर आपका आशीष है, आपका अधिकार है। आप उन पर कब्जा करो, आप उनको कंट्रोल में लो और आपके अंडर में रखो और फूलो फलो और दुनिया में फैल जाओ। बनाने के बाद परमेश्वर ने आशीष दिया, मनुष्यों को कहा फूलो फलो और दुनिया में। दुनिया का हर एक चीज पर आपका अधिकार है। अच्छे अच्छे वस्तुओं पर आपका अधिकार है, अच्छे अच्छे गाड़ी घर और खजानों पर आपका अधिकार है। दुनिया में जो भी चीज है उन सब पर आपका अधिकार है। फूलो फलो और फैल जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप एक जगह में बैठे रहो, एक छोटे से झुंड में बैठे रहो। परमेश्वर चाहता है बढ़ो। आप जो नौकरी करते हो 5000 10 साल पहले कमा रहे थे, वो नहीं चाहता आज कोई 5000 कमाते रहो। आप हर साल बढ़ते जाओ, आपके घर के लोग बढ़ते जाए, आपके बच्चे बढ़ते जाए, आपके
आपकी कमाई बढ़ते जाए, आपका शरीर स्वस्थ होता जाए, आपके परिवार में उन्नति आता जाए, आपके परिवार में बरकत आता जाए, ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि पूरे साल आप बीमार में ही पड़े रहो, उधारी में ही पड़े रहो, गरीबी में ही पड़े रहो। ये परमेश्वर का इच्छा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बीमार में हैं कई सालों से, उधारी में है कई सालों से, गरीबी में जी रहे हैं कई सालों से, तो आप समझो कि आप परमेश्वर के अधीन में नहीं हो, शैतान के कब्जे में जकड़े हुए हो। आप उसको डांटो, भगाओ शैतान को डांट कर। बीमारी है, डांटो उसको, आपके जीवन से भागेगा। गरीबी है, डांटो उसको, आपके जीवन से भागेगा। समस्या है, डांटो उसको, आपके जीवन से भागेगा। अगर नहीं भाग रहा है तो कुछ न कुछ कमी आपके लाइफ में है। परमेश्वर कहते हैं मेरी आज्ञाओं को जो मानेगा वो आशीषित होगा। आगे पढ़ेंगे उसको। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब सारी चीजों को बनाया, सब पर अधिकार दिया और कहा कि फूलो फलो और दुनिया में फैल जाओ। मतलब परमेश्वर का इच्छा ये है कि हर एक मानव जाति दुनिया में फैलते जाए। लेकिन आगे क्या हुआ? परमेश्वर के डिसओबीडिएंट करने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य पाप में गिर गया। तीसरे अध्याय में जाते जाते पता चलता है कि वो पाप में गिर गया। फिर चौथे अध्याय और आगे पढ़ते हैं, छठे और सातवें अध्याय तक जाते हैं। 6 और 7 बताता है बाढ़ के बारे में। एक बड़ा बाढ़ आया और सारे मानव जाति को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। क्या किया उसने? मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया था कि तुम फूलो फलो और दुनिया में भर जाओ। फूल तो रहे थे, फल तो रहे थे, बढ़ भी रहे थे, लेकिन पापमय अवस्था में, पाप में बढ़ रहे थे सब लोग। पाप ज्यादा बढ़ रहा था। परमेश्वर ने देखा रहे तो मेरे उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। मैं चाह रहा था ये लोग पवित्रताई में बढ़े, ये मैं चाह रहा था ये लोग अच्छे से स्वस्थ में बढ़े, अच्छे से जीवन व्यतीत करे, परमेश्वर के करीब आए, स्तुति आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने वाला लोग बने। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लोग तो पाप में बढ़ते जा रहा है। मर्डर करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, ये सारी बातों में ये लोग बढ़ने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तो चाह रहा था कि फूलो फलो और बढ़ो। मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ो, परमेश्वर के संगति में बढ़ो, ईमानदारी में बढ़ो, प्रेम में बढ़ो, एकता में बढ़ो, यूनिटी में बढ़ो। परमेश्वर ये चाह रहा था। लेकिन वहां हो क्या रहा था? वहां लोग झगड़े में बढ़ रहे थे, व्यभिचार में बढ़ रहे थे, पाप में बढ़ रहे थे, गुस्से में बढ़ रहे थे, एक दूसरे के प्रति जलन रखने में बढ़ रहे थे। परमेश्वर ने देखा ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पे इनको तो हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। चर्च में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर हमें फूलो फलो और बढ़ो करके बुलाया है। जहां हमें फलना चाहिए, जहां हमें बढ़ना चाहिए, जहां हमें आगे होना चाहिए, वहां पे क्या होता रहते हैं? हम लड़ाई में, झगड़े में, गुस्सा में, क्रोध में, जलन में, ईर्ष्या में अपने लाइफ को हम नुकसान की ओर लेकर जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं। परमेश्वर कहेगा इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से। परमेश्वर क्या कहेगा? अब इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा आदम और हवा ने जो किया, लोग पैदा तो हुए, बच्चे पैदा हुए, आगे बढ़ते रहे, लेकिन पाप में बढ़ते रहे। परमेश्वर कहा कि फूलो और फलो। परमेश्वर ने क्या कहा? फूलो और फलो। लेकिन लोग किस में बढ़ रहे थे? पाप में बढ़ रहे थे। वो पाप में फूल और फल रहे थे। हमारे जीवन को आज जांचने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। 6 और 7 पद आते आते, 6 और 7 अध्याय आते आते परमेश्वर ने कहा मैंने इन लोगों को बनाकर पछता रहा हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं इन लोगों को बनाकर पछता रहा हूं। उससे कहा कि मैं दुनिया में एक बाढ़ को लाऊंगा और पूरे दुनिया को नाश कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने देखा एक परिवार है जो नूह और उसका परिवार, जो परमेश्वर का विश्वास योग्य है, धर्मी है, ईमानदार है, वही काम करता है जो परमेश्वर चाहता है। उसने कहा इस परिवार को मैं छोड़कर पूरे दुनिया को नाश कर दूंगा। परमेश्वर ने योजना बनाया, बड़ी बाढ़ आई और पूरा का पूरा लोग समाप्त हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। उसके बाद जब नूह और उसका परिवार बच गया तो फिर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। और 9वें अध्याय का 1 और 7 पद पढ़िए। उत्पत्ति 9 अध्याय। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। उनसे कहा फूलो फलो और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जब मनुष्यों को बनाया तो सेम आशीर्वाद दिया था, कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लोग तो बढ़े, बच्चा पैदा किया, लोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ता गया, लेकिन जहां फलना था, जहां फूलना था, उसमें फल फूल नहीं रहे थे। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहिए, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलना चाहिए, उसमें कोई बढ़ नहीं रहा था। पाप में, गुनाह में,
विचार में, हत्या में, चोरी में, झूठ में, लड़ाई में और झगड़े में लोग पड़ रहे थे। परमेश्वर ने खत्म कर दिया बाढ़ लाकर पूरे लोगों को, और एक परिवार बचा था। उस परिवार को फिर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, कहा कि जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। नूह और उसके परिवार को फिर से परमेश्वर ने वही आशीर्वाद दिया जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था। समझ में आ रहा है? अगर आप फ्रूटफुल नहीं है तो परमेश्वर उठा के आपको फेंक देगा। मैं अगर फ्रूटफुल नहीं हूं तो परमेश्वर मुझे उठाकर फेंक देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप फल नहीं ला रहे हो, उत्पत्ति के नए नियम में भी यीशु मसीह ने कहा कि वो जो कुल्हाड़ी है पेड़ के जड़ पर लगा हुआ है। क्या हुआ है? पेड़ की जड़ पर लगा। जो पेड़ फल नहीं लाता उसको काटने के लिए तैयार है। आप फ्रूटफुल बन जाओ, नहीं तो परमेश्वर कब उठा के फेंक देगा पता नहीं चलेगा। हालेलुया। फ्रूटफुल बनने का मतलब क्या है? आप बढ़ो, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ो, उसके संगति में बढ़ो, उसके अनुग्रह में बढ़ो, उसके प्रेम में बढ़ो, और अपने जीवन में परमेश्वर की जो आत्मा का फल है उससे भर जाओ। हालेलुया। आप उल्टा बढ़ना शुरू करते हैं, लड़ाई में, झगड़े में, क्रोध में, गुस्सा में, जलन में, इसमें आप बढ़ रहे हो। अब परमेश्वर का ये क्या हो रहा है? मैं जिस चीज में चाह रहा हूँ आप बढ़ो, उसमें तो आप बढ़ नहीं रहे हो। जो चीज को मैं घृणा करता हूँ, जिस चीज को मैं नफरत करता हूँ, उसमें आप बढ़ रहे हो। परमेश्वर एक बड़ा फ्लड लाएगा, एक बड़ा बाढ़ आपके जीवन में आएगा और देखना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। फिर उस समय पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। नूह के समय लोगों ने पछताया, दरवाजा खोल दो खोल दो, पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने हाथों से दरवाजा बंद कर रखा हो जो कभी खोल नहीं सकता। जब लाइफ बीमार पड़ जाओगे, कलेजा खसर जाएगा, उस समय पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। जब सब कुछ नुकसान होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारी की अवस्था में पड़े रहोगे, उस समय कहोगे तो उस समय कुछ फायदा नहीं होगा। अभी आपके अंदर में ताकत है, अभी आपके अंदर में सामर्थ है, आपके पास संपत्ति है, धन है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। हालेलुया। ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद कुछ करने चाहकर भी आप कर नहीं पाओगे। अगर आपको खुदा ने धन दिया है तो उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो, उसको और परमेश्वर बढ़ाएगा। अगर आपको परमेश्वर ने अच्छा हुष्ट पुष्ट ताकत शरीर दिया है, परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करो, परमेश्वर और आपको ताकतवर और सामर्थ्य बनाएगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाओ और फलते फूलते जाओ। हालेलुया। और जब 11वां जब हम आगे जेनेसिस का किताब, उत्पत्ति का किताब 11 पद में हम जाते हैं, 11 अध्याय में, तो वहां पर लोगों ने फिर एक पाप की ओर बढ़ने लगा। फिर पाप की ओर क्या बढ़ने लगा? द टावर ऑफ बाबेल, बाबुल का वो गुम्बद बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा अब हम एक काम करते हैं, सारे लोग एक साथ रहेंगे। क्या करेंगे? एक साथ रहेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही जगह में रहेंगे। अब ये तो परमेश्वर के जो दर्शन है उसके विरुद्ध में काम कर रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा था? फूलो फलो और दुनिया में। और ये लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो एक जगह रहेंगे। हम क्या करेंगे? एक जगह रहेंगे, एक भाषा बोलेंगे और एक टावर बनाना शुरू कर दिया। तो हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। परमेश्वर ने कहा फिर यहाँ पे गड़बड़ी डालना है। परमेश्वर ने फिर वहां पे उनके बीच में गड़बड़ी लाया। हालेलुया। 12 का 3 अध्याय को पढ़े, उत्पत्ति 12 का 3। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें आशीष दे, उसे आशीष दे, और जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा, उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे फूल, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। ये टावर ऑफ बाबेल, जो बाबुल का गुम्बद को लोग बना रहे थे, परमेश्वर ने वहां पे एक गड़बड़ी डाला उनकी भाषा में। उस समय सभी लोग एक भाषा बोलते थे, एक ही प्रकार के सोचते थे, सबका मन एक, सबका विचार एक, सब लोग एक ही जैसा करते थे। परमेश्वर ने कहा ऐसा अगर हुआ तो पृथ्वी में तो फैल नहीं सकता है। तो क्या किया जाए? परमेश्वर ने गड़बड़ी डाला। एक उनके अंदर में एक भाषा जो बोल रहे थे, सभी के अंदर में भाषा में गड़बड़ी डाल दिया और सब के सब अलग अलग भाषा बोलने लगे। किसी का भाषा किसी को समझ में नहीं आ रहा। अब तो नहीं चाहकर भी उनको इधर उधर चलना पड़ेगा। मतलब ये है बताने का कि परमेश्वर का उद्देश्य है तुम पृथ्वी में फैल जाओ। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? तुम पृथ्वी में फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। एक जगह में रहकर परमेश्वर आपको नहीं चाहता। आपका टेरिटरी, आपका जो सीमा है, अलग अलग दूर दूर जगह तक बढ़ना चाहिए। आपकी पहचान दूर दूर तक होना चाहिए। हमारे चर्च में सिर्फ 60 और 70 लोग थे, परमेश्वर नहीं चाहता हजारों में लाखों में लोग परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो हम 20 आदमी हैं, 50 आदमी है, 100 है, बस इसी में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहे, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है।
आप अपने परिवार के साथ बस खुश हैं, 20,000 महीने का आ जाता है, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, घर का भी चल जाता है, इससे आप खुश होंगे, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप भरपूरी से भरो और सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनो। हालेलुया। आप क्या करते हैं, हमारा घर चल रहा है, मेरे बच्चे का जो जरूरत का चीजें मिल रही, बस इतना चाहिए प्रभु, हो गया। ये परमेश्वर का इच्छा नहीं। परमेश्वर का है फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर आज चाहता है कि आप और अधिक से अधिक बढ़ो। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने आशीष किया है। अब्राहम को बोला तेरे द्वारा पृथ्वी के कुल आशीषित होंगे। क्या कहा उसने? अब्राहम के द्वारा पृथ्वी के कुल क्या होंगे? आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात है, परमेश्वर का आशीष एक फाउंडेशन है। परमेश्वर का आशीष, तो हमारा जो कुछ भी है, अगर परमेश्वर का आशीष उसमें नहीं है तो व्यर्थ है। हालेलुया। हमारे जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वो परिवार हो, चाहे काम हो, चाहे सेवा हो, उसके आशीर्वाद के बिना या उसके आशीष के बिना वो व्यर्थ है। आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर परमेश्वर का आशीष उस पैसे पर नहीं है तो वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ में ही खर्चा होगा। आप कितना भी अच्छा शांति अपने परिवार में बनाने की रखो, परमेश्वर का अनुग्रह उसमें नहीं है तो वहाँ पे शांति स्थापना नहीं हो सकता है। हालेलुया। दूसरी बात है, फलवंत और बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने क्या कहा? फलवंत और बढ़ते जाओ। यूहन्ना 15 अध्याय का 5 पद पढ़े। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है उस और मैं उससे बहुत फल फैलाता हूँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। कैसे फलोगे? फलोगे, मैं दाग लाता और तुम डाली हो, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक डाली पेड़ से अलग होकर क्या वो फल सकता है? नहीं फल सकता। तो पेड़, डाली जब तक पेड़ में जुड़ा हुआ है, पेड़ में लगा हुआ है, तभी उसमें फूल आएंगे और फल आएंगे। और प्रभु ने भी ये बात कहा कि जब तुम मुझ में जुड़े हो तो फूलोगे और फलोगे, मुझसे अलग होकर तुम फल नहीं ला सकते। तो अगर आप फलना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको जुड़कर रहना पड़ेगा। हालेलुया। आप सभी लोग कहें, मैं यीशु में बने रहना चाहता हूँ। मैं यीशु में बने रहना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है कि हम यीशु से अलग होकर लाइफ में फल फूल नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? तो प्रभु का दर्शन क्या है? आप फूलो फलो और दुनिया में फैल जाओ। आप फूलोगे फलोगे कैसे? आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहोगे, जुड़े रहोगे। अगर आप यीशु के साथ जुड़े नहीं हो, उसके साथ आप संगति नहीं कर रहे हो, प्रार्थना आराधना के प्रति आप समर्पित नहीं हो, अपने लाइफ में आप विश्वास योग्य और ईमानदार नहीं हो, तो आप परमेश्वर में फल और फूल नहीं सकते हो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्यों कहा? तेरे द्वारा पूरे कुल के लोग आशीर्वाद को पाएंगे। अब्राहम परमेश्वर का एक सच्चा ईमानदार दास था। हालेलुया। आप सोचो, अगर आप अपने परिवार में एक सच्चा ईमानदार परमेश्वर के दास है, दासी है, आपके द्वारा आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा और आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी धर्मी व्यक्ति को न छोड़ा है और न कभी छोड़ेगा। हो सकता है आज की स्थिति में आप जैसे भी हो, लेकिन आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, परमेश्वर के भय में रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, उसका प्रतिफल आप कभी नहीं खोओगे। हालेलुया। नूह ने उस समय में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा जिस समय कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। अब्राहम उस समय प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहा जब सब लोग उसके विरुद्ध में हो गए थे, उसके पूरे परिवार उसके विरुद्ध में हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे द्वारा सारे कुल आशीर्वाद पाएंगे। आपके द्वारा, आप परिवार में शायद अकेले होंगे, अकेले लेडीज होंगे, अकेले जेंट्स होंगे, आप डेली चर्च आते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवारों को आशीर्वाद देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मरकुस 4 का 20 पद पढ़ें जल्दी। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, और जो अच्छी भूमि में बोए गए, वो वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। ओके, हालेलुया। एक बीज बहुत फल लाता है। एक बीज क्या करता है? बहुत फल लाता है। तो आप वो हैं जो फल लाने वाले हैं।
क्या है आप? यीशु ने कहा फूलो फूलो और पृथ्वी में फैल जाओ। तो फूलोगे फलोगे कैसे? जब आप यीशु के साथ कनेक्टेड हो। समझ में आ रहा है? और आप कैसे फलोगे? आपके एक बीज, आपका एक परिवार, एक सदस्य काफी है बहुत सारा फल लाने के लिए। हालेलुया। कई बार हम रोना रोते हैं, मेरे परिवार में मैं ही अकेला मसीह में हूँ, मेरे घर में मैं ही अकेला मसीह में हूँ। लेकिन आपको पता है आप आज होंगे, लेकिन आने वाला 5 साल 10 साल के बाद देखना कि लाइफ में क्या होने वाला है। हालेलुया। पृथ्वी में भर जाना मतलब वश में करना। अगला प्रभु ने क्या कहा? पृथ्वी में भर जाओ। आप एक वचन पढ़े, भजन संहिता 24 का 1 पद। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। आमीन, हालेलुया। पृथ्वी में जो है वो किसका है? यहोवा का। और हम परमेश्वर के भंडारी हैं, मतलब हम परमेश्वर के खजांची हैं। जो पृथ्वी में है उस पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। क्या दिया है हमें? अधिकार दिया है। क्या दिया हमें? तो आप परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी में भर जाओ, मतलब पृथ्वी में आप फैलो, क्योंकि जो कुछ भी पृथ्वी में है वो सब पर हमारा अधिकार है। क्योंकि जो पृथ्वी में है वो परमेश्वर का है। पृथ्वी में वो किसका है? सभी लोग कहें जो पृथ्वी में है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर की सृष्टि का सभी लोग आदर और देखभाल करें। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उस पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, इसलिए चाहता है कि आप पृथ्वी पर अधिकार रखो। हालेलुया। एक वचन और पहले लूका 10 का 19 पर। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ, मतलब फूलने फलने के लिए दिया है, पृथ्वी पे भरने के लिए दिया है। और परमेश्वर लास्ट में कहता है हमें एक अधिकार दिया हुआ है। क्या अधिकार दिया है? सांपों पर, बिच्छुओं पर, बीमारियों पर, शैतान पर, दुष्टात्मों पर, गरीबी पर, उधारी पर, हर एक को बुरी संगति पर, पाप पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। अब हम क्या करते हैं? हम उसको इस्तेमाल करें। हम शैतान के अधिकार में नहीं हो रहे, वो हमारे अधिकार में है। आप क्या कर रहे हो? आप उसके अधिकार में हो जा रहे हो, आप शैतान के अधीन में हो जा रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भागेगा। हम क्या करते हैं? हम शैतान के अधीन हो जाते हैं। आज हमारा जीवन पाप में गुजर रहा है। हम किसके अधिकार में, किसके बंधन में, किसके गुलामी में है? परमेश्वर चाहता है आप इसको बंधन में रखो। आपको अधिकार दिया है बीमारी के ऊपर, आपको अधिकार दिया है गरीबी के ऊपर, आपको अधिकार दिया है श्रापों के ऊपर, आपको अधिकार दिया है तमाम प्रकार की शैतानी ताकतों के ऊपर। लेकिन आप खुद उस अधिकार में आप फंसे हुए हो। आप खुद, शैतान आपके अंदर में है, पाप आपके अंदर में है, बीमारी आपके अंदर में है, गरीबी और नाना प्रकार की समस्या आपके अंदर में है, मतलब आप उसके बंधन में जकड़े हुए हो। उल्टा हमारे साथ हो रहा है। परमेश्वर कहता है हम उसको बंधन में रखें, हम उसको अपने उंगली में दबा के रखें, लेकिन हम उसी के बंधन में जकड़े हुए हैं। कारण क्या है? कि हम परमेश्वर के अधीन अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। हमें क्या करना है? अपने आप को क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के अधीन अपने आप को रखो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के अधीन अपने आप को रखोगे तब शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो जब तक आप अपने आप को हम्बल नहीं करोगे, नम्र नहीं करोगे, दीन नहीं करोगे, आप परमेश्वर के कैसे हो सकते हो? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों पर अधिक से जरूरत से ज्यादा बोलना, ये क्या है? ये आपका ढिठाई का पहचान है, एक घमंड का पहचान है। अगर ऐसे आपके लाइफ में है तो आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो। हम्बल करो अपने आप को, नम्र करो अपने आप को, अपने आप को दीन करो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तब शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तब देखना आपके जीवन में खुशी, आनंद और शांति आएगा। तब आप देखना आपके बच्चे फलेंगे और फूलेंगे और पृथ्वी भर में फैलेंगे। कोई इस देश में रहेगा, कोई इस देश में रहेगा। हालेलुया। नहीं तो आप अपने ही घर में फैलते रहोगे।
हालेलुया। अपने घर में फैलने का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, कोई उसको गाली देगा, कोई उसको मारेगा, कोई उसकी बुराई करेगा, कोई उसका बुराई करेगा। परमेश्वर चाहता है आप अपने घर में ना फैलो, पूरे पृथ्वी पर फैलो। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे, परमेश्वर से जब जुड़े रहोगे, तो आप देखोगे एक बच्चे यूएसए में है, दूसरा बच्चा यूके में है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया में है, चौथा और कहाँ है, क्योंकि सबके चाचा पंद्रह बच्चे हैं। हालेलुया। ये होगा। आप ये मत सोचो आप कितना कहाँ है, कैसे होगा। आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, परमेश्वर फैलाएगा। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो, उसके आज्ञाकारिता में रहो। जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को आदेश दिया, कहा कि तेरे द्वारा कुल के लोग आशीष को पाएंगे। आपके द्वारा परमेश्वर आपके साथ पुस्तकों को आशीषित करने के लिए जाएगा, अगर आप विश्वास योग्य और ईमानदार हैं। हालेलुया। बहुत सारे बाइबल वर्स हैं जहाँ पे परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। भजन संहिता 6:7 कहता है पूरे पृथ्वी पर भर जाओ। और मलाकी का किताब 1:11 कहता है पूरा पृथ्वी पे भर जाओ। यूहन्ना का किताब प्रकाशित वाक्य 2 पत्रस और फिर रिलेशन प्रकाशित वाक्य में लिखा है पूरा परमेश्वर का योजना यही है कि तुम फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। तो परमेश्वर का एक ही दर्शन है कि तुम फूलो और पृथ्वी में फैल जाओ। आज सभी लोग कहें मैं फूलना चाहता हूँ यीशु में, मैं यीशु में बढ़ना चाहता हूँ, मैं पाप को छोड़ना चाहता हूँ, मैं गरीबी से दूर होना चाहता हूँ, बीमारी से दूर होना चाहता हूँ, समस्याओं से दूर होना चाहता हूँ, मैं यीशु में जुड़ा रहना चाहता हूँ, मैं विश्वास योग्य और ईमानदार होना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचनों के प्रति समर्पित होना चाहता हूँ, उसके वचनों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहता हूँ। आमीन। परमेश्वर आपको खुलाएगा और फुलाएगा, और फूलोगे और फूलोगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के अधीन में रहोगे तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप फलोगे और फूलोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। और एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने जो आशीर्वाद दिया है कि उत्पत्ति 1:28 में कहता है कि तुम फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। परमेश्वर हम सबके जीवन के लिए यही चाहता है, सिर्फ आत्मिक में नहीं, आप पारिवारिक तरीके से भी और सामाजिक तरीके से भी, आत्मिक तरीके से भी, फिजिकल तरीके से भी आप फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। मतलब यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता आप गरीबी में, उधारी में, समस्या में जीवन व्यतीत करो। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में आशीष हो, बरकत हो और उन्नति हो। हालेलुया।